Hello students, welcome to the TMPS online classes. Today we will start up a new chapter, that is chapter number 8, Introduction to Maps. So those who have the books, take out your books and start reading with me. Now, the earth is very vast and we need some tools and expertise to study the huge planet. हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो बहुत बड़ी है। तो इसको हमें स्टडी करने में, पढ़ने में क्या करना चाहिए? टूल्स है, बहुत एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए होती है। एज वी हैव रीड अर्लियर, अ ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है एंड इज़ ऑफन यूज टू स्टडी द अर्थ। और उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? अर्थ को स्टडी करने। However, a globe does not show all the details of the earth. ज़रूरी नहीं है कि जो ग्लोब है वो हमें पूरी डिटेल्स दे अर्थ की, isn't it? Especially specific and detailed features. जो डिटेल फीचर्स हैं, जो हमारे अर्थ की जो गहराइयाँ हैं, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ग्लोब के थ्रू पता नहीं चल पाती है। Therefore, often maps are used to study the earth in great detail. और जब ग्लोब से हमें पता नहीं चल पाती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैप्स, ताकि हम अपने अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल में जान सकें। A map is a visual representation of an entire area or part of an area, usually on a flat surface drawn according to a scale. मैप क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पूरे एरिया का या तो पार्ट ऑफ एरिया का फ्लैट सरफेस में विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सपोज हमारा अर्थ क्या है? स्फेरिकल इन शेप है, इजंट इट? तो जो अर्थ का सरफेस है या तो अर्थ का मॉडल है, उसको हम फ्लैट सरफेस में एज अ मैप के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, मैप क्या है? मैप इज शीट ऑफ पेपर होता है। आपने देखा होगा मैप, पॉलिटिकल मैप भी होता है, फिज़िकल मैप भी होता है, एटलस में बहुत टाइप्स ऑफ के मैप होते हैं। तो दीज ऑल आर इन फ्लैट सरफेस, इजंट इट? हम लोग ने अर्थ किस में, हमारा अर्थ किस में है? स्फेरिकल शेप में है, बट मैप हम लोग किस में स्टडी करते हैं? फ्लैट सरफेस में। मैप्स आर ईजी टू कैरी एंड स्टोर्स। मैप बहुत ईजी होता है कैरी करने में और स्टोर करने में। ग्लोब क्या लेता है? जगह लेता है ना रखने की, लेकिन मैप जगह नहीं लेता है। दे कैन बी फोल्डेड एंड केप्ट इन स्मॉल स्पेसेस। आप उसको फोल्ड करके भी छोटी सी जगह पे रख सकते हैं, मतलब कम स्पेस वो लेता है। मैप्स गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया। दे कैन शो लार्ज पोर्शन ऑफ एन एरिया एट वंस। Maps are different types and size. The three most common types of maps are physical maps, political maps and thematical maps. So we have seen the maps क्या होता है? Maps हम easily स्टोर कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, easily कैरी कर सकते हैं। और maps कितने टाइप्स के होते हैं? 3, physical, political and thematic. Now let us study one by one. First is physical maps. Physical maps depict the physical feature of an area like mountains, rivers, plateaus, seas, plains, oceans, etc. फिज़िकल मैप में क्या होता है? जो हमारी अर्थ का फिज़िकल फीचर है, लाइक हम लोगों ने मेजर लैंडफॉर्म्स में भी पढ़ा था। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था? डेजर्ट्स पढ़े थे, माउंटेन्स पढ़े थे, प्लेन्स, ओशंस, रिवर्स, ऑल दीज आर शोन इन फिज़िकल मैप। ये सब हम किस में शो कर सकते हैं? फिज़िकल मैप में। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फिज़िकल मैप, क्योंकि ये फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। नाउ कम टू पॉलिटिकल मैप्स. Political map shows the different countries of the world along with their capitals and state boundaries. Political map क्या होता है? Political map हमें different, हर जगह, मतलब जो हमारी वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में आपको पर्टिकुलरली शो करता है, बताता है।
ओके, फर्दर वी विल स्टडी वन बाय वन। हम लोग अभी पिक्चर्स भी देखेंगे कि फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। नाउ कम टू थीमेटिक मैप। Thematic maps gives us special information about a particular area. Thematic map क्या शो करता है कि जब भी हम किसी एरिया के बारे में स्पेशली जानना हो, स्पेशल इन्फॉर्मेशन देता है कोई भी एरिया के बारे में। लाइक जैसे द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया, मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कितनी हुई है, उसका एवरेज रेनफॉल कितना है वो बताता है। और द वीट कल्टिवेशन इन द कंट्री, या तो उस कंट्री में कितना वीट हुआ है, कितना गेहूँ हुआ है, एक्सेट्रा। सो पर्टिकुलर एरिया के बारे में पर्टिकुलर फीचर बताया ना कि वीट इस जगह कितनी हुई, इस जगह रेनफॉल कितनी हुई। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज थीमेटिक मैप्स। These maps are named according depends upon the information provided by them. A book that contains a collection of map is called atlas. आप सबको भी एटलस मिली होगी जब आप बुक परचेज कियोगे। उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है, मीन्स हर तरह के मैप होते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के मैप अवेलेबल होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वेन एवर यू रीड एटलस, जब भी आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। While maps have many advantages, maps के बहुत सारे advantages हैं, they carry some disadvantages as well. किसी भी चीज़ का advantage and disadvantage दोनों होता है ना, so maps का भी बहुत सारे advantage हैं और बहुत सारे disadvantage हैं। The earth is spherical in shape. अर्थ हमारा क्या है, spherical है, ओवल है ऊपर से। बट मैप्स आर शोन ऑन फ्लैट सरफेस, बट हम मैप्स कैसे पढ़ते हैं, फ्लैट सरफेस में, इजंट इट। देयरफॉर दे मे नॉट बी सो एक्यूरेट, इसीलिए क्या है वो इतना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मीन्स परफेक्ट नहीं शो होता है, मीन्स हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी हियर देयर इज़ फिजिकल मैप। आपको क्या दिख रहा है, फिजिकल मैप। इन दिस many hills, mountains, plains, plateaus, desert, all the things are mentioned there. See, rivers, oceans, lakes. So all these are what? These are the landforms or the map which are showing these things are known as physical map. जो भी हमें physical feature बताते हैं that is known as physical map. Okay, the map which tells about the physical feature of the area is known as physical map. Yeah, in the class also we will do some map work so that you can understand the concept very deeply. आपके पास अगर मैप अभी इस टाइम अवेलेबल हो तो आप मैप में खुद वर्क करके देखिएगा तो इट शोज़ योर इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पेज। Now see, this is the political map. Political map में क्या दिया है, different types of state दिया है। आपको इंडिया का मैप शो हो रहा है। इंडिया के मैप में देखिए आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, all the states are mentioned there, even with their capital also. उनके साथ उनके capital भी mention होते हैं। So what is the capital of उत्तर प्रदेश? लखनऊ is mentioned there ना, वहाँ पे क्या दिख रहा है, लखनऊ। सो पॉलिटिकल मैप शोज द all the states and capital of the particular country or what different types of countries, isn't it? Okay, now come to the next page. now we will study about the map. हम लोग मैप को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। मैप स्टडीज रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। एवरी मैप हैज़ डिफरेंट डायरेक्शन, स्केल, contour lines, legends or key denoting colors and symbols. These elements are called the language of the map. जब भी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो मैप स्टडी आएगा। मैप स्टडी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे मैप स्टडी में। सो ऑल दीज आर नोन एज लैंग्वेज ऑफ द मैप। ओके, उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ द मैप। नाउ वी ऑल नो
are that we have 4 directions, isn't it? हम लोग सबको पता है कि कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4. What are the 4 directions? North, South, East and West. Most maps have north drawn at the top. सबसे नॉर्थ कहाँ पे ड्रॉन होता है? टॉप पे. टॉप मीन सबसे ऊपर. Therefore west is left. वेस्ट कहाँ ड्रॉ होता है? लेफ्ट साइड में. ईस्ट इज़ राइट. ईस्ट कहाँ होता है? राइट में. एंड साउथ इज एट द बॉटम ऑफ द मैप. साउथ हमारा कहाँ है? सबसे नीचे. दिस सिस्टम ऑफ डायरेक्शन इज यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड इफ नथिंग इज मेंशन्ड. द टॉप ऑफ द मैप इज प्रिज्यूम्ड एज नॉर्थ. बिटवीन द टू मेजर डायरेक्शन लाइज एज द सब डायरेक्शन. अगर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम टॉप डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? नॉर्थ. What are the 4 directions? North on the top, south at the bottom, west left side and east right side. Understood? अब हम लोगों ने 4 डायरेक्शंस पढ़े. 4 डायरेक्शन के भी सब पार्ट्स होते हैं. Like what are the sub parts? South east, south west, north west and north east. Understood? See in the diagram also it is showing north west. North west कहाँ होगा? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में. साउथ वेस्ट कहाँ होगा? वेस्ट और साउथ के बीच में. एंड व्हाट? साउथ ईस्ट आपका साउथ और ईस्ट के बीच में. नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. सो वी हैव 4 डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस. कम टू स्केल. Maps depend on area which is very large on land. Therefore, it is not possible to show the size of each country and city of the earth on the map. हमारा अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है. तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट साइज़ और चीज़ें मेजर कर सकें. मेजर होती हैं बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, isn't it? So maps are made according to a scale. इसीलिए मैप्स किस पे बनते हैं? According to the scale के थ्रू बनते हैं. Scale is the form of a ratio placed on the side or bottom of the map. It will show something like 1.1 lakh, which indicates 1 unit on the map is equal to 1 lakh units on the land. So whenever you go to further studies, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आप डिटेल में जानोगे. ठीक है. सो स्केल हम सिर्फ जान सकते हैं अभी. व्हाट इज स्केल? इट इज़ द रेशियो. ये रेशियो शो करता है. The scale is the ratio between the distance on the map and the distance on the ground. Scale क्या शो करता है? जो डिस्टेंस ऑन द मैप है, मैप का जो डिस्टेंस है और जो ग्राउंड का डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का रेशियो बताता है. अंडरस्टूड दिस मच? नाउ come to, for example, the actual distance between Mumbai to Delhi is about 1400 किलोमीटर. अब सपोज़ किसी को मुंबई से दिल्ली जाना है तो हम कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर में ना. तो स्केल के रेशियो के हिसाब से ही हम उसको मेजर कर सकते हैं. ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वेयर एज ऑन द मैप ग्राउंड से 1400 किलोमीटर है, बट मैप से इट इज़ रिड्यूस टू स्केल ऑफ 14 सेंटीमीटर. बट अगर हम मैप में देखेंगे, स्केल से मेजर करेंगे तो हमें सिर्फ 14 सेंटीमीटर मिलेगा. बट ग्राउंड में जब एक्चुअल में हम मुंबई से दिल्ली जाते हैं तो कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर. See the difference. So a distance of 100 kilometer on a map is measured by 1 centimeter. इसीलिए हम लोगों ने क्या मेजर किया? सपोज अगर मुंबई से दिल्ली जाने में ग्राउंड लेवल पे 1400 किलोमीटर है, बट जब हमने मैप में मेजर किया तो वो कितना आया? 14 सेंटीमीटर. तो इससे हम ये जान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता होगा? 100 सेंटीमीटर. सॉरी, 1 किलोमीटर और 100 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो कि 100 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? A map which is drawn without a scale is known as sketch. जब भी हम मैप बिना स्केल के ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
sketch. Counterlines. Counterlines represent how high or flat the land is on the map. Each line signifies the average height above the sea level. Now, legend or key. A map often uses symbol or colors to represent things. मैप में आप देखोगे ये डिफरेंट सिम्बल्स डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं हर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए. दैट इज़ नोन एज लेजेंड और कीज़. A legend or keys explains what the symbols and colors means. जो सिंबल और कलर का मतलब क्या होता है वो हमें बताता है. For example, 2 straight line represent a metal road. 2 straight line जब बनी होगी तो क्या बताएगा उसका मतलब क्या होगा metal road. और uneven broken line represent state boundaries. और जो broken lines होती हैं उसको क्या बोलते हैं state boundaries. A dot circle represent capital city. जो डॉट होगा डॉट सर्कल वो उससे क्या पता चलता है वो क्या है कैपिटल सिटी है एक्सेट्रा. This is how we will see. Once we know the meaning of these signs, it become easy to understand the map. जब हम इन मैप्स का और इन साइंस का मीनिंग जान लेते हैं मतलब जान लेते हैं तो हमें मैप को स्टडी करने में क्या होता है ईजी होता है. अंडरस्टूड. Now the colors. Different colors are used to show various landforms on the map. Water bodies like oceans, rivers, these lakes are shown in blue color. जो आपका सीज है जो ओशंस हैं जो लेक्स हैं वो सब किस कलर के होते हैं ब्लू कलर के. माउंटेन्स आर ब्राउन. सबको पता है माउंटेन कौन से कलर का होता है ब्राउन. फॉरेस्ट पार्क्स लार्ज एरियाज ऑफ ग्रीनरी आर शोन इन ग्रीन कलर. ग्रीनरी ही है वो फॉरेस्ट है जब भी ग्रास है जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा वो किस कलर में होगा ग्रीन. बिल्डिंग्स आर शो इन ग्रे और ब्लैक. बिल्डिंग ब्लैक कलर या ग्रे कलर की शो होगी. प्लाटोज येलो. प्लाटोज कौन से कलर का होगा येलो. ओके. नाउ दिस वी एंड विद द चैप्टर. So please go through the chapter once again. Nothing more in this chapter. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं बस आपको थोड़ा सा मैप के बारे में जानना है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस करोगे फिजिकल और पॉलिटिकल मैप पे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर बेटर. तब आप चीज़ें और अच्छे से जान सकोगे. Okay, so read the chapter, underline the hard words and try to fill the exercise by your own. Thank you class. Have a nice day.